आधुनिक सुविधाओं और उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था के चलते डिवाइन पब्लिक स्कूल इन दिनों शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बना रहा है। विद्यालय ने कम समय में जिस तरह से विकास की नई मिसालें कायम की हैं, वह इसे शहर के तेजी से उभरते संस्थानों में शामिल कर रहा है। साइंस लैब, हाईटेक कंप्यूटर लैब और समृद्ध लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विद्यालय की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं। विद्यालय परिसर के निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट दिखाई दिया कि डिवाइन पब्लिक स्कूल बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रख रहा है, बल्कि उन्हें प्रयोगधर्मिता और तकनीकी शिक्षा से जोड़ने पर जोर दे रहा है। नई स्थापित साइंस लैब में बच्चे स्वयं प्रयोग कर विज्ञान की गहन अवधारणाओं को व्यावहारिक तरीके से समझ रहे हैं। इससे उनके अंदर विषयों को लेकर जिज्ञासा और समझ दोनों बढ़ रही हैं। कंप्यूटर लैब भी विद्यालय की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। यहाँ बच्चों को डिजिटल लर्निंग, बेसिक से लेकर एडवांस कंप्यूटर ज्ञान और तकनीक की बारीकियों से परिचित कराया जा रहा है। तकनीक के बढ़ते दौर में यह व्यवस्था विद्यार्थियों को भविष्य के लिए मजबूत आधार प्रदान कर रही है। वहीं समृद्ध लाइब्रेरी अपने व्यापक संग्रह के कारण किसी बड़े इंटर कॉलेज की लाइब्रेरी को भी चुनौती देती नजर आती है। बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए विद्यालय समय समय पर पुस्तकाधारित गतिविधियां और साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करता है। विद्यालय के प्रबंधक आशीष उपाध्याय ने कहा कि डिवाइन पब्लिक स्कूल का उद्देश्य केवल पढ़ाई कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को ऐसे अवसर देना है जिनसे वे ज्ञान, तकनीक और संस्कृति तीनों में मजबूत बने। हमने बच्चों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय छोटे बच्चों को वह सभी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, जो आमतौर पर बड़े विद्यालयों में उपलब्ध होती हैं। इससे बच्चों की नींव मजबूत होती है और उच्च कक्षाओं में पहुंचने पर उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। Today's topic is solution. A solution is a mixture of two or more substances called solution, and solution is composed of a solute and a solvent. Sugar. And then we add some salt. And then we mix. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुगर और सॉल्ट पूरी तरीके से डिजॉल्व हो चुका है और form the solution. Good morning, student. Good morning. Today we will do a simple science practical. Okay? Our topic is Solution. Topic is solution. Do you know what is solution? Yes. So first tell me what is solution. Solution is the mixture of the most substances called a solution. Solution is a mixture of two or more substances in substances is called solution. You know that each solution is composed of a solute and a solvent. Solute is the solid part of the solution. Okay? Like example में it is sugar and salt. Solvent is the liquid part of the solution. Okay? Let's start. Make simple solution. First we take sugar. Okay. We take sugar in the water and stir with. So आप करो. Okay. जब तक ये dissolve ना हो जाए. Dissolve slowly in this liquid like water. ये देखिए dissolve हो रहा है कि नहीं? Yes, ma'am.
सॉलिड पार्टिकल्स कैसे हो रहे हैं? डिजॉल्व। शुगर क्या हो रहा है? वाटर के अंदर डिजॉल्व हो रहा है। मतलब ये डिजॉल्व हो रहा है। अब 2 मिनट तो लगेंगे इसको डिजॉल्व होने में। Now add salt. Okay. How many substance in this liquid? कितने substance है? Sugar and salt. अब ये हो रहा है पूरे तरीके से, ये डिजॉल्व हो गया। अब इसको आप डिजॉल्व ही मानो, ठीक है। और इसको देख तो नहीं सकते हो गया। अब उसको करते रहना, शाम तक वो रख दो, हो जाएगा। डिजॉल्व हो गया। आपको दिख रहा है इसमें? क्योंकि जो शुगर है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गया, क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। इसी को हम लोग एक और मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर जब व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल डिसअपियर इन द सॉल्वेंट, सॉल्यूट पार्टिकल डिसअपियर हो गया। देखिए जो शुगर एंड सॉल्ट था वो क्या हो गया? इस लिक्विड में डिसॉल्व हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब ये देखिए, ईच सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ ए सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। देखिए इसमें मिक्सचर ऑफ कितने सब्सटेंस है? 2, सॉल्ट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, रेडी हो गया। अब आप इसको एक लोग कोई करो इसको।